दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जो आपसे हर तरह से ताकतवर है। उसकी ताकत, उसका रुतबा, उसका प्रभाव, सब कुछ आपसे बड़ा। वो आपको हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप बिना एक भी पंच मारे, बिना एक भी तलवार उठाए उसे पूरी तरह से हरा सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है। और ये रहस्य हमें सिखाया है प्राचीन भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार, महान दार्शनिक और अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य ने। नमस्कार, मैं विजडम ऑफ चाणक्य हूँ और आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बिना लड़ाई किए दुश्मन से निपटने के 10 उलटे तरीके के बारे में, जो सीधे चाणक्य नीति से प्रेरित हैं। ये तरीके इसलिए उलटे हैं क्योंकि इनमें न तो खून बहता है, न ही जंग का शोर होता है। ये हैं बुद्धि, चालाकी और रणनीति के हथियार जो चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में हमें दिए। सोचिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण युवा को नंद साम्राज्य का तख्ता पलटने की ताकत दी, वो भी तब जब नंद राजा के पास विशाल सेना थी। कैसे? सिर्फ दिमाग से। आज के समय में भी, चाहे आपका दुश्मन ऑफिस में कोई ईर्ष्यालु सहकर्मी हो, पड़ोस में कोई परेशान करने वाला व्यक्ति हो, या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो, चाणक्य की ये नीतियां आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं चाणक्य के उन गुप्त रहस्यों को जो आपको बनाएंगे न सिर्फ स्मार्ट बल्कि अजेय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की हर जंग बिना हथियार के जीती जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक और रणनीतिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए, अब समय है चाणक्य की नीतियों की दुनिया में कदम रखने का। चाणक्य नीति का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है दुश्मन को अच्छी तरह जाने। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शत्रु की ताकत, कमजोरियां और सहयोगियों को नहीं जानता, वह युद्ध में पहले ही हार चुका है। यह तरीका उलटा है क्योंकि इसमें सीधे हमला करने की बजाय आपको पहले अपने दुश्मन की पूरी किताब खोलनी है, उसका हर पन्ना पढ़ना है। सोचिए, अगर आप बिना तैयारी के जंग में कूद जाएं, तो क्या होगा? हार निश्चित है। चाणक्य का मानना था कि असली योद्धा वही है जो लड़ाई से पहले अपने दुश्मन का हर राज्य जान लेता है। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, वो किस पर भरोसा करता है, और सबसे जरूरी, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। ये जानकारी आपके लिए हथियार की तरह काम करती है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए तैयार किया। लेकिन क्या चाणक्य ने सीधे युद्ध की घोषणा की? नहीं। उन्होंने पहले नंद राजा की सेना, उनके सलाहकारों और उनकी कमजोरियों का गहराई से अध्ययन किया। नंद राजा की सेना भले ही विशाल थी, लेकिन चाणक्य ने पता लगाया कि उनके सैनिकों का मनोबल कमजोर है और कुछ सलाहकार भ्रष्ट हैं। बस यही जानकारी चंद्रगुप्त की जीत का आधार बनी। अब इसे आज की जिंदगी में लागू करें। मान लीजिए, ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप क्या करेंगे? गुस्से में जवाब देने की बजाय पहले उसकी कार्यशैली, आदतें और कमजोरियां समझें। शायद वो समय पर काम पूरा नहीं करता या मीटिंग्स में लापरवाही बरतता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करें, बॉस को स्मार्ट तरीके से अपनी मेहनत दिखाएं और उसकी कमजोरियों को हाईलाइट करें, बिना सीधे टकराव के। चाणक्य का यह तरीका हमें सिखाता है कि जानकारी ही शक्ति है। अपने दुश्मन को जानने में समय लगाएं, क्योंकि यही आपकी जीत की नींव है। तो आज से शुरू करें। अपने आसपास के उन लोगों पर नजर रखें जो आपके लिए चुनौती बन सकते हैं। उनकी हर चाल को समझें और फिर स्मार्टली जवाब दें। चाणक्य की तरह बुद्धि से जंग जीतें। चाणक्य नीति का दूसरा तरीका है दुश्मन का मनोबल तोड़ें। चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन की हिम्मत को तोड़ दो और वो बिना लड़े हार जाएगा। यह तरीका उलटा है क्योंकि इसमें आप तलवार या ताकत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक चालों का इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य का मानना था कि अगर दुश्मन का आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो उसकी सारी ताकत बेकार है। इसका मतलब है कि आपको दुश्मन को भ्रम में डालना है, अफवाहें फैलाएं, गलत जानकारी दें या ऐसी स्थिति बनाएं कि वो अपनी जीत पर शक करने लगे।
यह तरीका इसलिए खास है क्योंकि यह बिना खून खराबे के दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। चाणक्य ने इस रणनीति को कई बार आजमाया। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य से भिड़ने की तैयारी कर रहे थे, चाणक्य ने नंद सेना के बीच अफवाह फैलाई कि उनके सैनिक विद्रोह करने वाले हैं। इससे सैनिकों का मनोबल टूटा और नंद राजा की सेना कमजोर पड़ गई। यह चाणक्य की बुद्धिमानी थी कि उन्होंने पहले दुश्मन के दिमाग पर हमला किया। आज की दुनिया में इसे कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी तरक्की रोकने की कोशिश करता है। आप सीधे उससे बहस करने की बजाय स्मार्टली काम करें। उदाहरण के लिए, अगर वो प्रोजेक्ट में आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है तो मीटिंग में सवाल उठाएं जो उसकी कमजोरियां उजागर करें, जैसे इस प्रोजेक्ट का डेटा किसने तैयार किया। इससे उसका आत्मविश्वास डगमगाएगा और बिना टकराव के आपका पलड़ा भारी होगा। चाणक्य का यह तरीका हमें सिखाता है कि जंग दिमाग से जीती जाती है। अपने दुश्मन को कंफ्यूज करें, उसके आत्मविश्वास को हिलाएं, लेकिन सावधान, ये सब नैतिकता के दायरे में करें। आज से शुरू करें, अपने आसपास के उन लोगों की कमजोरियां समझें जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और स्मार्ट तरीके से उनका मनोबल तोड़ें। चाणक्य की तरह बुद्धि से जीत हासिल करें। चाणक्य नीति का तीसरा तरीका है दुश्मन को अलग थलग करें। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन के सहयोगियों को अपनी तरफ मिलाओ और उसे अकेला छोड़ दो। यह तरीका उलटा है क्योंकि आप दुश्मन से सीधे नहीं लड़ते बल्कि उसके सपोर्ट सिस्टम को तोड़ते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी दुश्मन अपने सहयोगियों के बिना कमजोर है। इस रणनीति में आपको दुश्मन के दोस्तों, सहयोगियों या समर्थकों को अपनी तरफ करना है। यह काम तारीफ, मदद या स्मार्ट बातचीत से हो सकता है। अगर दुश्मन अकेला पड़ जाए तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। चाणक्य ने इस रणनीति का इस्तेमाल चंद्रगुप्त के लिए किया। नंद साम्राज्य के कई सहयोगी राजा और सलाहकार चाणक्य की चालाकी से चंद्रगुप्त के पक्ष में आ गए। नंद राजा अकेला पड़ गया और उसकी हार आसान हो गई। आज के समय में इसे कैसे लागू करें? मान लीजिए आपके परिवार में कोई रिश्तेदार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप उससे सीधे झगड़ा करने की बजाय उसके करीबी लोगों से अच्छे रिश्ते बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर वो रिश्तेदार परिवार की सभाओं में आपकी बुराई करता है तो बाकी रिश्तेदारों से मिलकर उनकी मदद करें, उनकी तारीफ करें। धीरे धीरे वो लोग आपके पक्ष में आएंगे और आपका दुश्मन अकेला रह जाएगा। ऑफिस में भी यही काम करता है। अगर कोई सहकर्मी आपके खिलाफ है तो उसके दोस्तों को अपनी मेहनत और अच्छाई से प्रभावित करें। यह तरीका हमें सिखाता है कि रिश्ते बनाना एक शक्तिशाली हथियार है। अपने दुश्मन के सपोर्ट को कमजोर करें और वो खुद बिखर जाएगा। लेकिन याद रखें, यह सब सच्चाई और नैतिकता के साथ करें। आज से शुरू करें, उन लोगों से रिश्ते बनाएं जो आपके दुश्मन के करीबी हैं और देखें कैसे आप बिना लड़े जीत जाते हैं। चाणक्य नीति का चौथा तरीका है सही समय का इंतजार करें। चाणक्य नीति कहती है, सही समय का इंतजार करो क्योंकि समय ही सबसे बड़ा योद्धा है। यह तरीका उलटा है क्योंकि इसमें जल्दबाजी की बजाय धैर्य रखना पड़ता है। चाणक्य का मानना था कि हर जंग का एक सही समय होता है और गलत समय पर हमला करना हार का कारण बनता है। सही समय का मतलब है तब हमला करना जब दुश्मन कमजोर हो या उसका ध्यान बटा हो। धैर्य रखें और मौके की तलाश करें। चाणक्य ने इस रणनीति का इस्तेमाल सिकंदर के खिलाफ किया। जब सिकंदर भारत पर हमला करने की सोच रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने तब तक ताकत इकट्ठी की जब तक सिकंदर की सेना थक नहीं गई। फिर सही समय पर चंद्रगुप्त ने हमला बोला और जीत हासिल की। आज की जिंदगी में यह कैसे काम करता है? मान लीजिए आपका कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर आपको मार्केट में हराने की कोशिश कर रहा है। आप तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की बजाय इंतजार करें। देखें कि कब उसका बिजनेस कमजोर पड़ता है। शायद उसका प्रोडक्ट फेल हो या कस्टमर असंतुष्ट हो। उस समय अपनी बेस्ट डील लॉन्च करें। या अगर ऑफिस में कोई आपका क्रेडिट चुराता है तो तब तक इंतजार करें जब वो कोई गलती करे और फिर अपनी मेहनत दिखाएं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धैर्य एक हथियार है। सही समय का इंतजार करें और आपकी जीत पक्की है। आज से शुरू करें, अपने दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करें
और सही मौके पर अपनी चाल चलें। चाणक्य की तरह समय को अपना दोस्त बनाएं। चाणक्य नीति का 5वां तरीका है क्रोध और अहंकार त्यागें। चाणक्य कहते हैं, क्रोध और अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इन्हें छोड़ दो। यह तरीका उल्टा है, क्योंकि यह आपको अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना सिखाता है, न कि बाहरी दुश्मन से। चाणक्य का मानना था कि गुस्सा और अहंकार आपके दिमाग को धुंधला करते हैं और गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। शांत रहकर आप सही रणनीति बना सकते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि नंद राजा के खिलाफ गुस्से में युद्ध छेड़ने की बजाय शांत मन से रणनीति बनाएं। चाणक्य ने खुद कई बार अपमान सहे, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया। उनकी शांति ही उनकी ताकत थी, जिसने उन्हें साम्राज्य बनाने में मदद की। आज की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? मान लीजिए कोई सहकर्मी मीटिंग में आपका मजाक उड़ाता है। आप गुस्से में जवाब देने की बजाय शांत रहें, उसकी बातों को इग्नोर करें और अपने काम से सबको प्रभावित करें। या अगर कोई पड़ोसी आपको उकसाता है तो मुस्कुराकर जवाब दें और पीछे से अपनी रणनीति बनाएं। गुस्सा आपको कमजोर बनाता है, लेकिन शांति आपको अजेय। चाणक्य का यह तरीका हमें सिखाता है कि असली योद्धा वही है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। आज से शुरू करें। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो गहरी सांस लें, शांत रहें और स्मार्टली जवाब दें। चाणक्य की तरह अपनी शांति को अपनी ताकत बनाएं। चाणक्य नीति का 6वां तरीका है दुश्मन को मित्र बनाएं। चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन को दोस्त बनाकर उसकी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करो। यह तरीका उल्टा है, क्योंकि आप लड़ाई की बजाय दोस्ती की राह चुनते हैं। चाणक्य का मानना था कि हर दुश्मनी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दोस्ती में बदलना। इस रणनीति में आपको दुश्मन से बातचीत करनी है, उसकी ज़रूरतें समझनी है और उसे कुछ ऐसा ऑफर करना है जो आपके और उसके लिए फायदेमंद हो। चाणक्य ने कई छोटे राजाओं को, जो पहले नंद के साथ थे, अपनी तरफ मिलाया। उन्होंने उनसे गठबंधन किया और नंद की ताकत कम कर दी। यह उनकी चालाकी थी कि उन्होंने दुश्मनों को सहयोगी बनाया। आज की दुनिया में यह कैसे काम करता है? मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी आपसे झगड़ा करता है। आप उससे लड़ने की बजाय उसकी मदद करें। शायद उसका कोई काम अटक रहा हो, उसमें सपोर्ट करें। इससे उसका आपके प्रति नजरिया बदलेगा। ऑफिस में भी अगर कोई सहकर्मी आपका विरोध करता है तो उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें और उसकी तारीफ करें। धीरे धीरे वो आपका दोस्त बन जाएगा। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि दोस्ती एक शक्तिशाली हथियार है। दुश्मन को दोस्त बनाकर आप न सिर्फ जंग खत्म करते हैं, बल्कि एक नया सहयोगी पाते हैं। आज से शुरू करें। अपने दुश्मन से बात करें, उसकी ज़रूरतें समझें और उसे अपने पक्ष में लाएं। चाणक्य की तरह दोस्ती से जीत हासिल करें। चाणक्य नीति का 7वां तरीका है संसाधनों का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं, पैसे और संसाधनों का सही इस्तेमाल दुश्मन को कमजोर कर सकता है। यह तरीका उल्टा है, क्योंकि आप ताकत से नहीं बल्कि संसाधनों की चालाकी से जीतते हैं। चाणक्य का मानना था कि धन, लोग और समय आपके सबसे बड़े हथियार हैं। इस रणनीति में आपको अपने संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल करना है कि दुश्मन की ताकत कम हो जाए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने नंद साम्राज्य के खिलाफ जंग में पैसे का इस्तेमाल किया। उन्होंने नंद के कुछ सलाहकारों को रिश्वत दी, जिससे उनकी वफादारी टूट गई। साथ ही उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाए। यह चाणक्य की चाल थी कि उन्होंने पैसे को हथियार बनाया। आज की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपका कोई बिजनेस राइवल आपको मार्केट में टक्कर दे रहा है। आप सीधे उससे भिड़ने की बजाय अपने संसाधनों का स्मार्ट यूज करें। बेहतर मार्केटिंग, सस्ती डील्स या कस्टमर सर्विस में इन्वेस्ट करें। ऑफिस में अगर कोई आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है तो अपनी स्किल्स और नेटवर्क का इस्तेमाल करके बॉस को इम्प्रेस करें। चाणक्य का यह तरीका हमें सिखाता है कि संसाधन सही जगह लगाएं तो जीत आसान हो जाती है। आज से शुरू करें। अपने पास मौजूद समय, पैसा और रिश्तों का स्मार्टली इस्तेमाल करें। चाणक्य की तरह अपने संसाधनों को हथियार बनाएं और बिना लड़े जीत हासिल करें।
चाणक्य नीति का 8वां तरीका है शांति को प्राथमिकता दें। चाणक्य नीति कहती है, अगर शांति से फायदा हो तो युद्ध की कोई जरूरत नहीं। यह तरीका उल्टा है, क्योंकि यह आपको लड़ाई से बचने और बातचीत से जीतने की सलाह देता है। चाणक्य का मानना था कि शांति समझौता कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। इस रणनीति में आपको दुश्मन से बात करनी है, समझौता करना है और समय खरीदना है। इससे आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। चाणक्य ने कई बार छोटे राजाओं के साथ शांति संधियां की, ताकि चंद्रगुप्त की सेना को तैयारी का समय मिले। इन संधियों ने नंद साम्राज्य को कमजोर करने में मदद की। आज की जिंदगी में यह कैसे काम करता है? मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए आपसे झगड़ा कर रहा है। आप कोर्ट केस में उलझने की बजाय उससे बात करें और सेटलमेंट की कोशिश करें। इससे आपका समय और पैसा बचेगा और आप पीछे से अपनी रणनीति बना सकते हैं। ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी आपसे टकराव करता है तो उससे शांतिपूर्वक बात करें और तनाव कम करें। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि शांति एक हथियार है। यह आपको समय देती है, ताकत देती है और दुश्मन को कमजोर करती है। आज से शुरू करें, अपने दुश्मन से बातचीत की कोशिश करें और देखें कैसे शांति आपकी जीत का रास्ता बनती है। चाणक्य की तरह शांति को अपनी ताकत बनाएं। चाणक्य नीति का 9वां तरीका है छल और धोखे का उपयोग। चाणक्य कहते हैं, छल से दुश्मन को फंसाओ, जैसे नकली हार दिखाकर जीत हासिल करो। यह तरीका उल्टा है, क्योंकि इसमें आप सीधे टकराव की बजाय चालाकी का सहारा लेते हैं। चाणक्य का मानना था कि सही समय पर किया गया छल युद्ध से ज्यादा प्रभावी होता है। इस रणनीति में आपको दुश्मन को भ्रम में डालना है, नकली कमजोरी दिखाएं, गलत जानकारी दें या उसे गलत रास्ते पर ले जाएं। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के खिलाफ यह रणनीति अपनाई। उन्होंने नकली हार का दिखावा किया, जिससे नंद राजा को भरोसा हो गया कि चंद्रगुप्त कमजोर है। फिर सही समय पर चाणक्य ने हमला बोला और जीत हासिल की। आज की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपका कोई बिजनेस राइवल आपको कमजोर समझता है। आप जानबूझकर कम प्रोडक्ट लॉन्च करें ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। फिर सही समय पर अपनी बेस्ट डील लॉन्च करें। ऑफिस में अगर कोई आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ा गलत जानकारी दें, नैतिकता के दायरे में, ताकि वो गलती करे। चाणक्य का यह तरीका हमें सिखाता है कि चालाकी एक कला है, लेकिन सावधान, इसे नैतिकता के साथ इस्तेमाल करें। आज से शुरू करें, अपने दुश्मन को भ्रम में डालने की रणनीति बनाएं और स्मार्टली जीत हासिल करें। चाणक्य की तरह अपनी चाल से जंग जीतें। चाणक्य नीति का 10वां तरीका है जासूसों का उपयोग। चाणक्य नीति कहती है, जासूसों से दुश्मन के राज जानो और उसे अंदर से कमजोर करो। यह तरीका उल्टा है, क्योंकि आप सीधे हमले की बजाय गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य का मानना था कि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। इस रणनीति में आपको दुश्मन की योजनाओं, कमजोरियों और गतिविधियों पर नजर रखनी है। चाणक्य ने नंद साम्राज्य को हराने के लिए जासूसों का नेटवर्क बनाया। इन जासूसों ने नंद राजा की सेना, सलाहकारों और योजनाओं की जानकारी दी, जिससे चाणक्य ने सही समय पर सही चाल चली। आज की जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। आप उसके करीबी दोस्तों से स्मार्टली बात करके उसकी योजनाएं जान सकते हैं। या बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सोशल मीडिया या इंडस्ट्री न्यूज़ से ट्रैक करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका राइवल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो उसकी कमजोरियों को पहले ही समझ लें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जानकारी ही ताकत है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें और स्मार्ट तरीके से जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन यह सब नैतिकता के दायरे में करें। आज से शुरू करें, अपने दुश्मन की चालों पर नजर रखें और चाणक्य की तरह जानकारी को अपनी ताकत बनाकर जंग जीतें। दोस्तों, हमने आज आचार्य चाणक्य की नीतियों से सीखे बिना लड़ाई किए दुश्मन से निपटने के 10 उलटे तरीके। और क्या कमाल की सीख है ये! चाणक्य ने हमें दिखाया कि असली योद्धा वो नहीं जो तलवार उठाता है, बल्कि वो है जो अपने दिमाग से साम्राज्य बनाता है। इन 10 तरीकों, दुश्मन को जानने से लेकर जासूसों का उपयोग करने तक, ने हमें सिखाया कि जिंदगी की हर जंग को ताकत से नहीं, बुद्धि से जीता जा सकता है।
चाहे ऑफिस में कंपटीशन हो, परिवार में टकराव हो या बिजनेस में राइवलरी, चाणक्य की ये नीतियां आपको हर बार जीत का रास्ता दिखाएंगी। सोचिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे साधारण युवा को एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बनाया, वो भी तब जब उनके सामने नंद राजा जैसा ताकतवर दुश्मन था। कैसे? सिर्फ बुद्धि और रणनीति से। आज आप भी वही ताकत अपने अंदर ला सकते हैं। इन तरीकों को अपनाएं, अपने दुश्मन को समझें, उसका मनोबल तोड़ें, उसे अकेला करें और सही समय पर अपनी चाल चलें। ये नीतियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है। तो आज से एक वादा करें, अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, गुस्सा करने की बजाय चाणक्य की तरह सोचें, शांत रहें, रणनीति बनाएं और बिना लड़े जीत हासिल करें। चाणक्य का एक मंत्र याद रखें, एक तीर से एक आदमी मर सकता है, लेकिन बुद्धि से पूरा साम्राज्य जीता जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे